वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं कंप्यूटर साइंस का आप लोगों की नई सिलेबस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये पहला पार्ट है, क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है। तो आगे जैसे जैसे हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, वैसे वैसे 2 या 3 पार्ट्स के अंदर ये हमारे पास कंप्लीट वीडियो अवेलेबल आप लोगों के पास हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग इस चैप्टर का नाम क्यों रखा आखिर। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि अगर हम लोग नॉर्मली देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो प्रॉब्लम बेसिकली कोई भी मसला और उसको हल करने का तरीकेकार प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले देखते हैं और कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, वो हम देखते हैं, आगे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम, यानी कि कोई हमारे पास मसला हुआ है और उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगी। तो अच्छा जी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का तरीकेकार देखना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम कंप्यूटर में आती यूं है कि जब हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फिर हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसके अंदर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास के कंप्यूटर के अंदर कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कोई भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आप लोग भी अगर मोबाइल या कंप्यूटर यूजर होंगे तो आप लोगों को भी कभी ना कभी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चलाने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर चलते चलते एकदम से हैंग हो जाता है, मोबाइल चलते चलते एकदम से हैंग हो जाता है, कभी कभी कंप्यूटर चलते चलते एकदम से हैंग हो जाता है, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर अटक जाता है, फिर हमारा कंप्यूटर बिल्कुल यानी कि डेडलॉक एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर वो पहुंच जाता है कि बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं होता और बिल्कुल हमारा कर्सर माउस वगैरह सब कुछ वहीं पे ही हैंग हो जाता है। तो हमें ऐसी कंडीशन के अंदर अपनी जो है कंप्यूटर को डायरेक्ट स्विच ऑफ पावर ऑफ करना पड़ जाता है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीकेकार होगा ये हम देखेंगे। यानी कि वो हम तो खैर नहीं है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं जो विंडोज वगैरह और ये सारी चीजें बनाते हैं, वो प्रोग्रामर्स इन चीजों को देखते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाए तो उसका हम किस तरह हल करेंगे। तो वो प्रोग्रामर उसके अंदर बेसिकली कोडिंग करते हैं और उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा होता है हमारे पास व्हाट इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी हमने समझ चुके हैं यहाँ पर। और दूसरा व्हाट इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या होती है ये भी मैं बता चुका हूँ। प्लान टू सॉल्व अ सॉल्यूशन, प्लान द सॉल्यूशन प्रॉब्लम। अच्छा जी, प्लान करना है सॉल्यूशन प्रॉब्लम की, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्लान करना। यानी कि प्लान करने का मकसद ये भी है कि अगर आप लोगों के पास भी अगर इंसानों के अंदर या हमारे पास नॉर्मल सराउंडिंग के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करते हैं। यानी कि अब एक नॉर्मली हमारे पास नॉर्मली लोगों के घर होते हैं, तो ऊपर जो है हमारे पास पानी की टंकियां वगैरह या दूसरी चीजें होती हैं। एक अंडर वाटर टैंक होता है, ऊपर पानी की टंकियां होती है जहां से हमारे पास पानी आता है नॉर्मली नलों के अंदर। तो अच्छा, उसको चलाने का तरीकेकार ये होता है कि हमारे पास सक्शन पंप्स या मोटर्स वगैरह होती हैं, वो हम लोग चलाते हैं तो उसके बाद वो पानी पर चढ़ जाता है और फिर हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो पानी चलाने वाली मोटर अक्सर ऐसा होता है घरों में कि जल जाती है। तो अब ये प्रॉब्लम है कि पानी हमारे पास चढ़ नहीं रहा। अब इसको प्रॉब्लम को हल करने का तरीकेकार क्या होगा, अब हम प्लान करेंगे। क्या प्लान करेंगे कि हम प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास पानी की प्रॉब्लम आ रही है उसको किस तरह सॉल्व करें। तो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीकेकार होगा कि भाई वो मोटर चेंज करें। मोटर चेंज करने के लिए हम प्लम्बर को बुलाएंगे। हम अभी हम सोचेंगे ऐसा कि यार हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें। पहले प्लम्बर को हमें बुलाना पड़ेगा, प्लम्बर आएगा, वो मोटर खोलेगा, फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रिशियन के पास जाएगी, बनेगी, फिर वापस आएगी, फिर प्लम्बर फिट करेगा। इस तरह हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने प्लान बनाया है बेसिकली कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस तरह कि हमारा पानी का मसला हल हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये फोर्थ टॉपिक भी आपका हो गया, थर्ड टॉपिक भी आपका हो गया कि प्लान करना एक सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का। फोर्थ हमारे पास आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज का क्या इस्तेमाल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपनी फोर्थ टॉपिक के ऊपर, जो है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, प्रॉब्लम
सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी, अब सबसे पहले स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी का मतलब तरीकेकार, या हम जो सोच इसके लिए इस्तेमाल करें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका तरीकेकार क्या इस्तेमाल करें। तो कंप्यूटर प्रॉब्लम है ये, तो या कंप्यूटर प्रॉब्लम का मतलब सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम या कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम, मेनली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से हम लोग डील कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो स्ट्रेटेजी कौन सी अपनाई जाए जिसके जरिए हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर आई है एज अ सॉफ्टवेयर। तो अब इसके अंदर देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो, वैसे तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, इंशाल्लाह ताला जब मैं आपको थर्ड चैप्टर पे जो C++ प्रोग्रामिंग है हमारे कोर्स के अंदर वो पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं उसमें आप लोगों को चीजें बताऊंगा कि क्या क्या एरर्स कभी कभी आ जाते हैं। तो उन कोड के एरर्स को पहले से ही सॉल्व करने के लिए हमें स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती है। बेसिकली जब कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनती है तो वो फॉरेन मार्केट में नहीं आ जाती, उसको पहले जो है ना लोगों को देकर एज अ ट्रायल उसको टेस्ट कराया जाता है कि भाई लोग जब उसको चलाते हैं बोले इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि जो कोडर होता है बनाने वाला वो अपने हिसाब से चीजें बना रहा होता है। तो और ज्यादा से ज्यादा, और एक बंदा तो नॉर्मली एप्लीकेशन बनाता भी नहीं है, 2-4 लोग या एक टीम वर्क होता है, जो कि कोई भी हम लोग एप्लीकेशन बनाता है, जैसे एंड्रॉइड की जितनी भी एप्लीकेशन है या दूसरी जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर के, तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, किसी एक बंदे के बनाने का काम नहीं है, वो बहुत टाइम लगेगा कोई एक बंदा बनाएगा। तो नॉर्मली एक पूरी पूरी कंपनीज या जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं वहां पे एक एज अ टीम वर्क चल रहा होता है, जो कि ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो जब वो उनकी कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो बीच में कहीं ना कहीं कोई लैकिंग रह जाती है। तो होता ये कि जब वो ट्रायल के लिए लोगों को देते हैं, लोग चलाते हैं उस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से, फिर लोग प्रॉब्लम्स बताते हैं उनको, भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कोई फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि भाई हमारी पिक्चर ड्रैग नहीं हो रही है, एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर ड्रैग नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर में, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इन प्रॉब्लम को हल किया जाता है, उसकी कोडिंग में वापस जाते हैं वो, फिर उसके अंदर वापस उसको जो प्रॉब्लम होती है उसके कोड को सॉर्ट आउट किया जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाती है, तो स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। अब कोई भी स्ट्रेटेजी सबसे पहले अपनाने के लिए हमें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉब्लम का हमें पता होना लाजमी है कि असल प्रॉब्लम है क्या हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ, जो हम उसके अंदर कोई स्ट्रेटेजी अपनाए जिससे हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो वैसे तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजीज में भी आपके पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो नॉर्मली रैंडम स्ट्रेटेजीज होती हैं, यानी कि जैसे कि कोई भी छोटी मोटा फॉल्ट आ गया किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके कोड में गया, जिसने उसका कोड लिखा होगा, जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा वहां पे, तो उसका कोड देखेगा कि भाई ये प्रॉब्लम से क्या पता कोई कमेंट कोई ओपन रह गया हो या कोई और दूसरी प्रॉब्लम रह गई हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो इस तरह कोई चीज रह गई होगी तो वो जाके फौरन हल कर लेगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो कि बार बार आ रही होती है, तो उन बार बार आने वाली प्रॉब्लम्स को जो है ना थ्रू प्रॉपर एक एल्गोरिथम सॉल्व किया जाता है। एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व किया जाता है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आप लोगों को बस इतना बता दूं कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं बेसिकली। तो इस तरह जो है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जो कि हमारे पास डिफाइंड प्रोसेस होते हैं। इस तरह बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि लोगों ने बनाए प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए कोई इस तरह की, तो वो इंटरनेट पे आप लोगों को बहुत सारे मिल जाते हैं कि बहुत सारे प्रोसेसेस एज ए एल्गोरिथम हमारे पास सॉल्व हुए गए, हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, साइट्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं। वहां से आके डायरेक्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो उसको वहां से कॉपी कर देता है और अपने प्रोग्राम के अंदर उसको एडजस्ट कर देता है उस एल्गोरिथम को, जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज के अंदर जो एल्गोरिथम आ रहा होता है। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस। अच्छा जी, प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग का किस तरह होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस।
प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास 4 कैटेगरीज आती है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीकेकारों के अंदर जो सबसे पहले हम लोगों ने चीज पता करनी होती है वो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को हम सबसे पहले डिफाइन करें कि भाई वो प्रॉब्लम है क्या, या किस वजह से आ रही है। किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई कोड एरर है, इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, या तो कोई सिंटेक्स एरर है, या कोई लॉजिकल एरर है हमारे कोड के अंदर जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि कभी कभी कोई गलत स्ट्रेटेजी बनाई गई होती है कोड के अंदर, यानी कि जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताया 2 या 3 लोग कोई भी कोडिंग कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर कभी कभी एक बंदे के जहन में कोई दूसरी चीज होती है, दूसरे बंदे के जहन में उसी चीज को बनाने के लिए कोई दूसरी स्ट्रेटेजी होती है। तो 2 लोग जब कोड आपस में करते हैं तो उन दोनों कोड्स की कभी कभी कोऑर्डिनेशन, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, जिस वजह से इस तरह की हमारे को प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई यहाँ से कोई चीज ड्रैग नहीं हो रही, कोई चीज ड्रॉप नहीं हो रही, कहीं जाके आपके पास कोई सॉफ्टवेयर अटक रहा है, कोई फंस रहा है, सॉफ्टवेयर कहीं हैंग हो रहा है। तो बेसिकली यही वजहें होती है कि हमें सबसे पहले कोई प्रॉब्लम डिफाइन करनी चाहिए कि असल में प्रॉब्लम है कि जिसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है जनरेट ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। जनरेट ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, किसी भी चीज का सॉल्यूशन जनरेट करो ऑल्टरनेट, यानी कि कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हमें जो है ना जनरेट करना पड़े। अब जनरेट का मतलब तो आप लोगों को पता है तख्लीक करना होता है। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन का मतलब कोई भी दूसरा सॉल्यूशन, यानी कि इसके मुताबादिल का कोई सॉल्यूशन, यानी कि इसकी चेंजिंग में कोई सॉल्यूशन। तो अगर कोई छोटी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि छोटा मोटा एरर है, तो वो कोडर जाके डायरेक्ट जो है ना, जो प्रोग्रामर है वो जाके उस कोड के अंदर सॉल्व कर लेगा वो प्रॉब्लम को ऑल्टरनेट सॉल्यूशन से। किसी भी छोटे मोटा अगर कोई फॉल्ट होगा तो उसके अंदर, यानी कि कोई सिंटेक्स एरर या कोई लॉजिकल एरर होगा, तो उसको इस तरह वो सॉल्व कर लेगा जाके। अब हमारे पास जो 4th चीज आती है, इवेल्युएट एंड सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव। इवेल्युएट करो और सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव करो। इवेल्युएट का सबसे पहले मतलब हमारे पास क्या होता है, इवेल्युएट एंड सेलेक्ट एंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। इवेल्युएट एंड सेलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब इवेल्युएट का मतलब अंदाजा लगाना और सेलेक्ट करो एक ऑल्टरनेटिव, यानी कि एक मुतबादिल सॉल्यूशन। कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम लोग जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो ये करते हैं कि अंदाजा लगाए बगैर ही जो है ना कोई सॉल्यूशन, यानी कि अगर उन्होंने ट्रायल के लिए किसी को कोई सॉफ्टवेयर दिया है तो उसमें अगर उसने बताया कि भाई ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डायरेक्ट उसी प्रॉब्लम की एनालाइज करेगा और उसी पे ही जाएगा और उसी को जाके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। असल में होता ये है कि कभी कभी जो है ना वो सॉल्व करने के चक्कर में वो जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन कभी कभी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कोई दूसरी चीज डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह कोडिंग में नॉर्मली होता रहता है। तो उसके अंदर जब हम लोग कोडिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसका तरीकेकार होता है, खास के कमेंट डाल के वो जो है ना तरीकेकार किया जाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर देखेंगे। तो अभी के लिए खाली यही बात समझ लें आप लोग के सेलेक्ट कर रहे होते हैं जब हम लोग कोई भी सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव, तो उसके अंदर हमें हमेशा यही बात करनी चाहिए कि पूरा का पूरा उसका कोड चेक करना चाहिए कि वो किस तरह कोडिंग मैनर में होता हुआ आ रहा है और उसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि डायरेक्ट उसी प्रॉब्लम को एनालाइज करके फौरन उसको सॉल्व कर दिए। भाई ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसको फौरन कोड में जाके सॉल्व कर दिया, तो ये बात गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं जब ये चैप्टर हमारे 2 या 3 पार्ट जितने में भी ये कंप्लीट होता है, अगला मेन पार्ट एल्गोरिथम का आएगा, फिर एल्गोरिथम के बारे में समझाएंगे। तो असल में मसला ये है कि जैसे ये पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों को एज अ गूगल ड्राइव के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन में ना नोट्स भी दे दूंगा, ताकि आप लोग यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, तो आपके पास कोई नोट्स तैयार नहीं होंगे, तो आप लोग जो है ना नोट्स जो है ना वहां से लेके आप लोग उसको कॉपी हो जाएंगे वो नोट्स आपके पास, यानी कि आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में वो नोट्स आ जाएंगे और आप जो है ना उसको प्रिंट आउट निकलवा के उसको
पेपर्स के लिए याद भी कर सकते हैं। तो वो बड़े अच्छे नोट्स लिखे हुए हैं, वो नॉर्मली कोई पीसी या कोई दूसरी किसी चीज के नोट्स नहीं है, यानी कि जो बाहर से कॉपी किए हुए कोई नोट्स है वो नहीं है, वो हमारे अपने लिखे हुए नोट्स हैं जो काफी शॉर्ट और पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए नोट्स हैं। अब हमारे पास फोर्थ चीज क्या आ जाती है, जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, नो इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी इम्प्लीमेंटेशन। अब हमने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, यानी कि हमने और ओरिजिनल प्रॉब्लम जो थी उसको डिटेक्ट कर लिया, तो अब हम कोई भी सॉल्यूशन जब हमने सोच लिया, अब हमने सॉल्यूशन भी सोच लिया कि हम ये सॉल्यूशन करेंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन ये लास्ट प्रॉब्लम होती है इसके अंदर के लास्ट स्टेप होता है बेसिकली कि हम क्या उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कोडिंग के अंदर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन किसी भी एरर की या किसी भी एरर को टॉपिक आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप ऑन सॉल्यूशन। अच्छा जी, कोई भी हम लोग अब हमने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया, उसको सही से हमने प्रॉब्लम को उसको जान लिया कि क्या प्रॉब्लम थी, अब उस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया, इवन के एज एल्गोरिथम ढूंढ लिया या कोई नॉर्मल लॉजिकल एरर था वो हमने ढूंढ लिया, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यानी कि करेक्शन करेंगे उसके कोड के अंदर कि जो प्रॉब्लम हुई होगी उसका कोड जो करेक्ट हो जाए और वो हमारी जो प्रॉब्लम है वो वहां पर सॉल्व हो जाए और अच्छी तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर काम करने लगे, एप्लीकेशन जो भी है वो काम करने लगे। तो हमारे पास अब हमने वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर लिया, यानी कि वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रॉब्लम थी और जो एरर था उसको रिमूव करके नई चीज को इंप्लीमेंट कर लिया और फिर हमने उसका रिजल्ट चेक किया कि अब उस एप्लीकेशन को चला के वापस चेक किया कि भाई अब तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही हो तो हमारे पास बेहतरीन तरीका यही होता है कि अब हमारे पास कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं आ रही तो वो हमारा सॉफ्टवेयर रेडी है यूज के लिए, तो हम उसको यूज के लिए डाल सकते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि, और इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, नीचे जो घंटी का निशान आ रहा है उसको भी दबा लें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते जाए, क्योंकि मैं पूरी की पूरी मैट्रिक क्लास की जो नई ये कंप्यूटर की बुक है इसको पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा विद नोट्स और पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। और इसके अलावा जो है मैथ्स की और जो दूसरे सब्जेक्ट है कंप्यूटर और मैथ्स दोनों 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर और इंटर की जो बुक्स हैं उसको पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा विद नोट्स। और मैथ्स के अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं ये देख रहे होंगे तो मैथ्स का भी हर एक सवाल पूरी एक्सरसाइजेस में यहाँ पर आप लोगों को करवाऊंगा, एक सवाल। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे पास आप लोगों के पास जो है ना नोटिफिकेशन आते रहे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।